आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। किनको बना दिए नेता प्रतिपक्ष? क्या गांधी परिवार ही नेता प्रतिपक्ष रह गया? किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? एक राजनीति का एक स्टैंड बना दिया गया है कि हिंदुओं को जो मर्जी आता कुछ भी बयान दे देता और कुछ भी कह देता। राहुल गांधी जी एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि एक वर्ग उनके पक्ष में आ जाए। अगर सत्ता में होते, अगर ये मानसिकता रखते हैं तो बिल्कुल विरोध होगा और सत्ता से बाहर होंगे। जितनी सीटें आई है ना, क्वेश्चन मार्क 0 होगी। अगर उनकी सीट ज्यादा आती तो हो सकता है वो हिंदुत्व को निशाना ही बना लेते, हिंदुत्व के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते। उसके पूर्वज किस कास्ट के थे और वो किस कास्ट का है? अगर वो हिंदू है तो फिर वो भी आतंकवादी हुआ। संसद में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक गरिमा रखनी चाहिए उन्होंने बोलने के लिए, देश हित के लिए। और उन्हीं की पार्टी में जो हिंदू हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि वो किस मानसिकता से इनके साथ खड़े हैं। विरोध प्रदर्शन होंगे, माफी मांगनी पड़ेगी पार्लियामेंट में, पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी इन्हें। नमस्ते, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़। आप सभी को पता होगा भी हाल ही में देश में लोकसभा चुनाव होने के बाद अभी संसद सत्र चल रहा है। संसद सत्र के दौरान सत्ताधारी पार्टी के नेता और वहीं विपक्ष के नेता एक दूसरे पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा समेत तमाम हिंदुओं पर एक आरोप लगाया है कि हिंदू जो है वो हिंसक है। हालांकि बाद में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विरोध किया तो तब उन्होंने सफाई में कहा है कि भाजपा पूरा हिंदू नहीं है और आरएसएस भी कोई हिंदू समाज नहीं है, जिसको लेकर लगातार पूरे देश में हिंदू समाज राहुल गांधी को लेकर तमाम प्रदर्शन कर रहा है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ तो मोदी से बातचीत करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद ये लोग क्या समझते हैं और उनके बयान में कितनी सच्चाई इनको नजर आती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव वाल्मीकि। देखिए, मेरा ये कहना है, जो भी कल राहुल जी ने बयान दिए हैं बहुत गलत दिए हैं और हिंदुत्व के प्रति जो उनकी भावना है वो कल उभर कर सामने आई है। भाई वो ये कह रहे हैं, हिंदुत्व को निशाना बना रहे हैं राहुल जी, और उन्होंने जो भी कहा है वो बहुत गलत कहा है। राहुल जी ने जो उन्होंने कहा है कि हिंदू हिंसक है, हिंदू किस बात पे कहा है उन्होंने? आपको क्या लगता है, क्या समझ के कहा होगा उन्होंने? नहीं, देखिए, मुझे तो यही लगता है, आज तक कोई आप इतिहास उठा लीजिए, हिंदुत्व का कोई ऐसा मामला नहीं आपको सामने आएगा जिसमें हिंदू हिंसक हुआ हो। हाँ, लेकिन अगर बात अपनी गरिमा पे आती है तो हर आदमी जो है उसके लिए तैयार रहता है, उसमें वो कहीं झुकेगा नहीं। राहुल गांधी जी, हमें यही लग रहा है कि राहुल गांधी जी एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि एक वर्ग उनके पक्ष में आ जाए। और वो तो तब इतनी बात है, उनकी सीटें नहीं आई हैं। आप ये देखिए, अगर सीटें ज़्यादा आती तो वो क्या करते। इस बात से उनकी मानसिकता का पता चल रहा है कि वो कहाँ तक सोच रहे हैं। आपको क्या अंदाजा है, उनकी सीट ज़्यादा आती तो क्या करते फिर वो? नहीं, अगर उनकी सीट ज़्यादा आती तो हो सकता है वो हिंदुत्व को निशाना ही बना लेते, हिंदुत्व के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते जिससे हिंदू जो है परेशान होता, हिंदू आदमी परेशान होता। आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम अपने संगठन के द्वारा भी जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। भाई, हिंदू जो समाज है, हम तो ये कहते हैं कि विचारधारा होनी चाहिए। आप देश में हो और अच्छी खासी फैमिली से ताल्लुकात रखते हो, उसके बावजूद आप इस तरह की बचकानी हरकतें, बच्चों जैसे बयान दे रहे हो जो बिल्कुल सही नहीं है। मुझे तो कह रहे थे कि राहुल गांधी ने इस बार तो कमाल कर दिया यूपी में। नहीं, कुछ नहीं करा। अगर कमाल करते तो सीटें 100 तो पार करती, 100 भी पार नहीं करी। 99 सीटें आई हैं और बाकी जो गठबंधन है उसकी सीटें आई हैं, उसके बावजूद इतना बोल रहे हैं। नवीन मित्तल, बयान से तो दुख है ही है। किसी भी अपने समाज को, किसी भी किस कास्ट के लिए वो अगर गलत बोलेंगे तो उसको दुख तो पहुंचेगा ही। राहुल गांधी हिंदू हैं? अब ये तो वो बताएगा ना, जब वो जनाऊ पहन के कह देता है कि मैं हिंदू हूँ, या उसके पूर्वज कौन सी कास्ट के। सबसे पहले तो ये पूछा जाए ना उससे कि उसकी कास्ट क्या है, उसके पूर्वज किस कास्ट के थे और वो किस कास्ट का है। अगर वो हिंदू है तो फिर वो भी आतंकवादी हुआ, वो भी गुंडा हुआ। लेकिन वो तो बाद में सफाई दे चुके हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी और आरएसएस को कह रहा था, मैं हिंदू को, कि बीजेपी आरएसएस जो है वो पूरा हिंदू समाज तो नहीं है। बीजेपी उसके लिए थोड़ी ना, हिंदुत्व के लिए कही है उनने। तो हिंदुत्व को में तो सभी आते हैं, वो खुद भी है। अगर वो मानता है जनेऊ पहन के, या फिर वो हिंदू नहीं है, अपनी कास्ट तो बताए ना वो सबसे पहले तो वो। दो बातें निकल नहीं, सबसे बड़ी बात तो वो देखो, न्यूज़ वालों को भी सबसे पहले तो यही पूछना चाहिए जो उसके संपर्क में आसपास, कि भैया तुम्हारी पूर्वजों की कास्ट क्या है और तुम्हारी कास्ट क्या है, स्पष्ट कर दो आज। आपको कल क्या स्पष्ट हुआ? हमें तो यही हुआ कि वो हिंदू है ही नहीं। जो ढोंग हिंदू है तो हिंसक है, और हिंदू है तो फिर वो भी हिंसक है। फिर अपने आप को भी कहो। देखो, हिंदुओं को तो एकजुट होना ही पड़ेगा, लेकिन वो ये है कि मानसिकता सबकी अलग अलग होती है।
कोई क्या सोचता है क्या कि नहीं सोचता है, लेकिन हिंदुओं को एक हुए बिना काम नहीं चलेगा और ये आगे जाके हिंदुओं को चोटी पहुंचाएंगे। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि सीटें कम आई है तभी हाल है, सीटें ज़्यादा है जो पता नहीं क्या कर देते ये। नहीं, सीटों का तो देखो ऐसा है, सीटें तो इसकी कुछ भी नहीं है। ये तो ये है कि अब गर्मी इतनी थी, भाई ये कह दो कि हमारी तरफ से वोटिंग कम हुई, उसका भी फ़र्क पड़ा है थोड़ा सा। अच्छा, राहुल गांधी ने जो बयान दिया, आपको लगता है कि सिर्फ ये एक वर्ग को खुश करने के लिए, उनकी वोट पाने के लिए बयान दिया है बस? नहीं, वोटिंग वगैरह के लिए तो अलग बात हो गई, बाद में है, वो तो चुनावों के टाइम पे ही होती है। लेकिन क्या है कि ये शुरू से ही मानसिकता से भी और शारीरिक भी और वैसे भी जिस हिसाब से भी बोलता है, हिंदुओं के खिलाफ ही बोलता है हमेशा। इसलिए आप लोग उन्हें हिंदू नहीं मानते? हम उसे हिंदू नहीं मानते। माफ़ी नहीं मांगेंगे, धरना प्रदर्शन होएगा, उसकी सुनवाई तो होएगी। अभी प्रधानमंत्री जी भी हैं और हमारे योगी महाराज जी भी हैं, करेंगे कुछ ना कुछ तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। माफ़ी तो उसे मांगनी पड़ेगी। भाई इतना बड़ा हिंदू समाज है, हिंदुस्तान में रह रहा है, हिंदुओं के राज में रह रहा है और उसके बाद वो हिंदुओं के लिए खिलाफ बोल रहा है। अच्छा मित्तल साहब, मुझे आप एक बात बताइए, ये तो बात हिंदुओं की हुई, अभी तो कहीं देश में दंगा नहीं हुआ है। यही एक सवाल या यही एक जवाब किसी दूसरे वर्ग को कह दिया जाता तो देश में क्या हालात होते आज? सारी पार्टियां एक संग आती और बहिष्कार कर रही होती इस टाइम पे पूरा जोर से, और आगजनी लूटपाट ये चल रहा होता जगह जगह जहां इनका बाहुल है। तो हिंदू क्या कर रहा है आज के टाइम में? अगर देखिए, अगर मैं यही मुद्दा लेकर सड़कों पर निकलूंगा ना तो शायद बहुत कम लोग बोलेंगे इस मुद्दे को पर। हिंदू शांति से ही देखो धरना प्रदर्शन करता है, कभी उनने आगजनी बवालबाजी नहीं करी, कभी भी शुरुआत नहीं करी कभी भी। अगर वो शुरुआत करेगा तो फिर एंड बहुत बुरा होता है इनका, फिर ये भगते डोलते हैं इधर से उधर। मेरा नाम राहुल तोमर है। राहुल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, तमाम लोग तो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मेरा आपसे सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या हिंदू हिंसक है? अगर होता तो परिणाम नहीं होते। ये संसद में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक गरिमा रखनी चाहिए उन्होंने बोलने के लिए, देश हित के लिए। और ये एक पता नहीं उनकी क्या हो गया मानसिकता को, मुझे बड़ा जब बोलते हैं तो बड़ा हंसी मुझे फील होता है। ये नहीं है कि आप सत्ता में आप लोगों को चुन के भेजा तो आपको काम करने के लिए भेजा, या ये नहीं कि आप किसी समाज को, आप किसी व्यक्तिगत को आप टारगेट करेंगे। इसका परिणाम बहुत जल्दी होगा। दुख है, दुख, विरोध प्रदर्शन होंगे, माफ़ी मांगनी पड़ेगी पार्लियामेंट में, पूरे देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी इन्हें, पूरे देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी ने इस बार कमाल कर दिया है, वो राजनीति के लिए बिल्कुल परिपक्व हो गए हैं, लेकिन जब आप ऐसे बयान सुनते तो क्या समझ में आता है फिर? भाई साहब, उनसे अच्छा तो राजनीति मैं मानता हूँ वो सबसे मैं कर लूँगा, वो राजनीति नहीं कर पाएंगे और उन्हें संन्यास लेना चाहिए। क्या करा है उन्होंने बताइए आप मुझे। अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप उनको प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि उन्होंने ये कर दिया, बदलाव कर दिया, सत्ता में होते आज, अगर सत्ता में होते, अगर ये मानसिकता रखते हैं तो बिल्कुल विरोध होगा और सत्ता से बाहर होंगे। जितनी सीटें आई हैं ना, क्वेश्चन मार्क 0 होगी, 1 और 0 ये इनके नंबर देता हूँ मैं। और फ्लॉप रहे हैं, बिल्कुल फ्लॉप होंगे। इस तरीके के चुनाव आ गए, हम जो चुनाव हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर चुनाव है और भी कई स्टेटों में चुनाव है। आप लोग सब समय देख लीजिए, सबके सामने हो रहा है, ये टारगेट किया जा रहा है। मैसेज दीजिए, बताइए कौन है हम, हमें सब पार्लियामेंट में सब कितने ज़्यादा मेंबर होंगे, मैसेज देना चाहिए और बढ़िया मैसेज जाएगा, चिंता ना करिए आप। नेता प्रतिपक्ष एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को बनाया, आप किनको बना दिए नेता प्रतिपक्ष? क्या गांधी परिवार ही नेता प्रतिपक्ष रह गया? बिल्कुल नहीं, माफ़ी मांगनी पड़ेगी और विरोध है, ज़बरदस्त विरोध है, विरोध होगा। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं? ज़बरदस्त विरोध होगा। मैं राष्ट्रपति से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि राष्ट्रपति जी इनकी सदस्यता खारिज करें, माफ़ी मांगे, वरना ये उनकी राजनीति का स्टंट है, कुछ नहीं है। आपने देखा होगा, ये तो चलता है एक वर्ग को खुश करने के लिए। वो खुश, इनको आप केवल हिंदू गाली बक दो, सब खुश है, जरूरत ही नहीं है। आप इस तरह की बयानबाजी करने के केवल आप एक सीट जीत सकते हैं, पूरा देश नहीं। पूरा देश जो सनातन के साथ खड़ा है उसके साथ खड़ा रहेगा और उसी वही सत्ता में आएगा। ये आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि कल को राहुल गांधी उपचुनाव को लेकर गाजियाबाद में सभा कर लें तो जाएंगे विल ने इस मुद्दे को लेकर? मैं पूछूंगा जरूर कि आप किस मुंह से यहाँ आए हैं। अगर व्यक्तिगत मेरा हो ना, और वो उन्हें दौड़ना पड़ेगा गाजियाबाद उपचुनाव से कि मैं जा रहा हूँ, मैं चुनाव नहीं, जहाँ सभा नहीं कर सकता, इतना ज़बरदस्त विरोध, काले झंडे दिखाऊंगा। ये भी पूछना पड़ेगा कि आप हिंदू हैं नहीं है? पूछूंगा, कुछ तो बताइए। आप चुनाव में आके जनेऊ दिखा देते हैं, पूरा परिवार मंदिर जाने लगता है, उसके बाद कहाँ चले जाते हैं आप लोग? कहाँ चले जाते हैं? इतनी अगर अंदर विचारधाराएं इतनी गंदी हैं और इतना अंदर, इतना मतलब आप सत्ता में नहीं हैं, आप परिपक्व होते हैं। अगर कल्पना करिए सत्ता में हो ये लोग तो क्या करेंगे हमारा। मेरा नाम बंटी वाल्मीकि है। बंटी भाई, मुझे आप एक बार बताइए, तमाम लोगों की बात तो आपने सुनी, जी। हिंदू हिंसक है?
हिंदू बहुत शांति प्रिय है। हिंदू हिंसक होता तो आज राहुल गांधी जी के बयान को लेकर शहर में एक बवाल खड़ा हो गया होता। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे होते, शहरों के अंदर दंगे फसाद हो रहे होते और राहुल जी को माफ़ी मांग पड़ जाती। अभी माफ़ी मांगेंगे? बिल्कुल मांगनी पड़ेगी। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, हिंदू हिंसक नहीं है, चलिए मैं मानता हूँ, लेकिन जो बात कही है वो गलत तो है, तो हिंदू है कहाँ फिर? हिंदू को बात चुभ नहीं रही वो? हिंदू हिंदू इस टाइम समझ में नहीं आ रहा कि कैसे संसद में इतनी बड़ी पार्लियामेंट में है जिसमें बहुत सारे हमारे सांसद हैं वो हिंदू हैं, उन्होंने विरोध किया है उनको, उनके इस बयान को लेकर। और उन्हीं की पार्टी में जो हिंदू हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि वो किस मानसिकता से इनके साथ खड़े हैं। क्या वो हिंदू नहीं हैं? उनके उनके जो खून ब्लड है, या वो हिंदू नहीं है? किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? एक राजनीति का एक स्टैंड बना दिया गया है कि हिंदुओं को जो मर्जी आता कुछ भी बयान दे देता और कुछ भी कह देता। ये राजनीतिक स्टैंड है, एक समाज एक वर्ग को खुश करने के लिए जो आता वो हिंदुओं पर उंगली उठा देता है, जिसका मन होता है वो हिंदुओं को कुछ भी बोल देता है। उसका कहीं एक तरफ तो जहाँ हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी बातें होना हिंदुओं के लिए, और कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं। इसका विरोध प्रदर्शन होगा। हम अपने संगठन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई कई जगह हो रहा है और हम संगठन के माध्यम से माफ़ी मांगे ये या धरना प्रदर्शन हम करेंगे, इस पर विचार चल रहा है अभी। राहुल गांधी को आप हिंदू मानते हैं? राहुल गांधी जी, उनके बाप जो हैं, उनके जो दादा थे वो मोमडन थे, तो वो कैसे हिंदू हो गए? ये बात आपको किसने बताया मोमडन थे वो? हैं जी, ये बात किसने बताई? ये पूरे भारतवर्ष को पता है। फिरोज गांधी उनके दादा हैं। तो आप हिंदू नहीं मानते? मैं उनको बिल्कुल, वो तो मैं जब उनके दादा हुए ब्लड सर्कुलर के हिसाब से चलता तो किसी हिसाब से वो हिंदू है, तो हिंदू है ही नहीं। अगर माफ़ी नहीं मांगते फिर क्या करेंगे आप लोग? हम उनका माफ़ी नहीं मांगते, उनका जगह जगह विरोध प्रदर्शन होगा, उनका धरना प्रदर्शन होगा।